मेरा रक्षाबंधन। बापू सा एकादशी के दिन फूली से ब्याह करके उन्हें हमारी माँ बनाकर ला रहे। पैसा के बात हो गई। पैसा मैं पानी लेकर आऊं। इस औरत के माथे जो कलंक लगा है वो तभी मिट सके जब आप उससे ब्याह करके अपनी लुगाई स्वीकार करें। तो बच्चों पे क्या होएगा? तो मैं ही थारी माँ बनूंगा। ना, कल एक अच्छी है और बापू सा का ब्याह फूली से ही होगा। समझ गए आप? याद रखना। छुरी के धार से भी तेज है ये छुरी। इसे संभाला नहीं ना, वरना ही घाव दे के जाएगी। आप इस औरत को अपने बिस्तर पर ले आए। आप ये बताओ कि यही बात किसी और के घर में होती तो थारा क्या न्याय होता? पुली, जो हुआ वो मैंने अपने बुरे से बुरे सपने में भी ना सोचा था। किस मुंह से माफी मांगू मन ने ना पता। पर तू यकीन कर मारे पे, जब से अपने ब्याह की बात पक्की हुई है ना, मारे मन में तारे सिवा किसी और का ख्याल भी ना आवे। किसी और के साथ कुछ सोच भी ना सकूं। और जिस दिन से ब्याह तय हुआ है, मैंने आपको अपना देवता माना है और देवता पर शक करने का पाप ना करूंगी मैं। तारे भरोसे का ही सहारा है मरने। हो सके है कल का दिन गढ़ो भारी होए, पर तू मन ने एक वादा कर, तू मारे से अपना भरोसा कभी ना हटाएगी। इतना हंगामा होने के बाद भी ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? कहीं हमारी मेहनत बेकार तो ना जाएगी। बापू सा, आप फूली माँ से सही ब्याह करोगे ना?
मैं वादा करती हूँ आगे से कोई जिद न करूँगी। हमारे मन में तारे सिवा किसी और का ख्याल भी ना आवे। सारी मेहनत पे नींबू निचुड़ जाएगा अगर ठाकुसा का ब्याह उस गुम की गुड़िया से हो जाए। अब क्या करूं? और मन ने तारी आंखों में सिर्फ खुशियां देखनी है लड्डू, या सुना कल वही होगा जिसमें हमारी लाडो सा की खुशियां होंगी। अच्छा के कमरे से आवाज आई है। कुली, बच्चों ने देख, मैं देख के आता हूं। मेमोन साहब, मेमोन साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब आंखें खोलो, भाई साहब आंखें खोलो। श्री राम, सांसें चल रही है। भाई साहब आंखें आंखें खोलो। सरपंच साहब क्यों बचाया मैंने? मर जाने दिया होता ना, आपकी और हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाती। क्यों बचाया? भाई साहब, कैसी बातें कर रही हैं आप? जान देने से कौन सा मसला हल हुआ है आज तक? सरपंच साहब, एक औरत का मान सम्मान इज्जत उसका कहना हुआ है। हम तो मत ठहरे, आज बातें करेंगे, कल अपने साथ ही बिठाएंगे, लेकिन एक औरत का चरित्र पे दाग लगा, वो एक जख्म के निशान के जैसा होता है जो कभी नहीं मिटता। पर इस कलंक के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाती ना। क्यों बचाया आपने मुझे? क्यों सरपंच साहब, क्यों? भाई साहब, ऊपर वाला हमें जीवन देवे है, से यूं। बाबू साहब, क्या हो गया बाबू साहब? मेहमान काकी से रो क्यों रही है? कुछ ना लाडो, वो भाई साहब के हाथ में घाव है ना, उसमें दर्द हो रहा है उनको, इसलिए रो रही है। मैं अब यहाँ ना रह सकती। आपकी छोड़ भी मैंने पसंद ना करे। मैंने कब ऐसे बोला?
रस्सू, ये क्या तरीका है? मैंने बोला था ना, वो बड़ी भाईसा है, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। सर लड़ो काकी साने थारी जान बचाइए, अपनी जान पर खेल के। मेहमान है हमारी, पर मेहमान भगवान का रूप होवे, याद है ना? ऐसा ना बोलते बेटा। भाईसा बच्ची है, कुछ कहने में ऊंच नीच कर गई होगी, पर हमारी छोरी का दिल बड़ा साफ है। मैं इसकी ओर से आपसे खुद माफी मांग रहा हूं। आप माफी ना मांगे सरपंच साहब। बिन माँ के बच्चे का जीवन कैसे हुए मैंने पता है। मैंने भी बचपन में अपने माँ बाप को खोया है। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तो माँ की कमी ना होने दूंगी। और अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगी। नहीं, फूली मेरी मासा है। वही मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगी और ध्यान भी रखेगी। चलो फूली मासा। फूली मासा ना चकोरी मासा कहने की आदत डाल ले, क्योंकि थारी नई मासा मैं ही बनूंगी। क्या हुआ? नींद ना आ रही? क्यों नींद ना आ रही? क्या सोच रही है? भाई साहब, जब मेहमान काकी से हमारे पास आती है ना, तो हमारे पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता है और ऐसा लगता है जैसे कि कुछ होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं, वो बहुत अच्छी है। उन्होंने ही तारी जान बचाई है। बापूसा की तरह वो भी बहुत परेशान है। चल अब तू सो जाए और ज्यादा मत सोच। भाई साहब, कल फिर सब लोग पंचायत में बापूसा ने बोलेंगे कि मेहमान काकी साथ से ब्याह कर लो, फिर क्या होगा? तो इसके बारे में ना सोच, बापूसा सब संभाल लेंगे। अब सो जा। क्यों बचाया मैंने? मर जाने दिया होता ना। बच्चों के सामने बताना पाया था, पर चकोरी साने अपनी जान देने के लिए फांसी लगा ली थी। गांव वालों ने जो गलतफहमी पाल रखी है ना, उससे बड़ा गहरा आघात पहुंचा उन्हें। तरस आवे मन ने भूली उस बेचारी की हालत देख के। पर तो इतनी रात गया ठेके। हमारे वास्ते मरना है भूली। भूली गले से निवाला न उतरेगा। कसम तारा मन रखने के लिए खा लेता हूं, पर हमारी एक शर्त से। बैठ। मैं जानू तूने भी खाना ना खाया होगा, आजा साथ मिलके खाते हैं। आकर
कल पंचों के सामने ऐसा दाव फेंकूंगी कि सीधे आपके घर आऊंगी, आपकी बींदनी बनकर। भोली चाहे कितनी भी सेवा क्यों ना कर ले, पर गांव में शादी के लड्डू तुम्हारे नाम के ही बटे। अब कल पंचों के सामने मैं दुखियारी विधवा का नाटक करूंगी, पर उसके पहले जरा श्रृंगार करके देख तो लूं ठाकुर साहब की बींदनी कैसी लगूं। कुछ पाने के लिए खतरों के नींबू तो निचोड़ना ही पड़े हैं। मैंने अपनी जान खतरे में डाली, पर सरपंच साहब आप तो भले मानुस निकले, इतनी आसानी से मारे छाल में फंस गए और मैंने बचा भी लिया। अब कल पंचों के सामने ऐसा दाव फेंकूंगी कि सीधे आपके घर आऊंगी, आपकी बींदनी बनकर। बस आज रात की बात है सरपंच साहब, हम दोनों अलग अलग कमरे में, पर कल से सरपंच साहब आप भी मारे और आपका कमरा भी। माता रानी, कल के दिन लाज रख लेना, कल का दिन घनो बड़ा है। कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि सबके सर से आफत टल जाए और हमारे कारण किसी को कोई तकलीफ ना हो। बाजी मारे हाथ में है सरपंच साहब, पर उसे सफल करने के लिए अभी भी कुछ काम बाकी है। मैं तारे को अपने बच्चों की मां ही नहीं, अपना जीवन साथी भी बनाना चाहता हूँ। बचा नहीं दिया होता ना, आपकी और हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाती। क्यों बचा? फिर पंचायत बुलाएंगे। पंचायत जो भी फैसला करेगी वो फैसला सबको मानना होगा। भगवान इस सपने ने बिखरने ना देना। दिल बैठा जा रहा है कि कहीं कल हमारा सपना टूट ना जाए। बापू से फुली मेरी नींद में सपने की ना,
बापू साहब आपका ये झुका हुआ सिर मुझे अच्छा ना लग रहा। हमारे वास्ते एक औरत का मान सम्मान इज्जत उसका कहना है। कल एक बार फिर पंचायत बुलाएंगे। पंचायत जो भी फैसला करेगी वो फैसला सबको मानना होगा। प्रसाद, शिव, मैं पुल्ली के रूप में तुम दोनों के लिए एक माँ लाना चाहता था जो हमारी जिंदगी में खुशियां ला सके, लेकिन मैं अब ये नहीं जानता कि कल क्या होगा। पता नहीं मैं उसे इस घर में ला पाऊंगा या नहीं। बस इतना कहूंगा, अगर मैं उसे ना ला पाया तो तुम्हारे से नाराज ना होना। पुली मन लग गया मैं तारा गुनहगार हूं। तारे से ब्याह करने का वादा किया, वचन दिया कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। पर आज तुम्हारी वजह से ही इतनी परेशान है, तकलीफ में है, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। आप पुली सही कह रही है तू। हम दोनों साथ मिलकर हर तूफान का सामना करेंगे। भगवान, आज बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। सरपंच साहब की इज्जत पे कोई दाग ना आए। आज के फैसला होगा मन्ने ना पता। बस आपसे इतनी विनती है कि जो भी कष्ट देना है हमारे को दे दो। हमारे बच्चों के दिल पे कोई घाव न देना। खम्मा घनी सरपंच साहब, कुछ लोग आपने पूछ रहे हैं, पंचों ने भेजा है शायद। आप बच्चों ने फिक्र ना करो, मैं हूं यहाँ। तू घर जा पुली, भीम सिंह और परिवार के साथ पंचायत में मिलियो। रोड़ों का ख्याल रख। जी। समझ के पूर्णिमा सा, आपने नाश्ता रसोड़े में रख दिया है, हम लोग खाकर आएंगे। हाँ पूर्णिमा सा, आपने बनाया है तो कैसे नहीं खाएंगे, हम जरूर खा के आएंगे। उस आफत की बुढ़िया को ये बुढ़िया ही रोक पाएगी पंचायत जाने से। रसाल को पसंद है कचौरी और शिवराज को पसंद है पूरी भाजी। अब अगर शिवराज को कुछ हुआ तो रसाल तो छिपकली की तरह उसके साथ चिपकी रहेगी। भाई साहब क्या हुआ भाई साहब, क्या बोलती रहेगी। इसलिए शिवराज का तबीयत खराब करना जरूरी है। ना तुमने अपने बापू सा से ब्याह करने पर रोक पाएगी, ना थारी माँ बनने से।
आज मारी चाल कामयाब होके रहेगी। सरपंच साहब, मने भी साथ ले चलिए। बड़े सरपंच साहब, आज के दिन हमारी बहन फूली का ब्याह सरपंच साहब से होने वाला था। हमारी आप सबसे एक ही विनती है कि आप जो भी फैसला ले, हमारी बहन फूली का ध्यान उसमें जरूर रखना। भीम सिंह, पंचा की सहानुभूति फूली के साथ है, पर फैसला सहानुभूति के आधार पर नहीं, फैसला उमेद सिंह के दिए बचाव जवाब के आधार पर तय होगा। आ जाओ, आप लोगों को कुछ खाने के लिए दे दूं। ना, मैंने ना खाना नाश्ता। क्यों? हमारा मन ना है। लेकिन फूली के बोली है। ठीक से, अब भाई साहब ने खिला दो। मैंने भी ना खाना। क्यों मन नहीं है? ऐसे खाली पेट ना जाते। भाई साहब, आप मैंने लेकर चलो ना पंचायत तक। अगर बापू साहब को कुछ मुसीबत आ गई तो हमें ही तो साथ देना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने जल्दी पंचायत तक लेकर चलो ना। ठीक है, मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेता हूँ, फिर चलेंगे। हाँ? एक काम करो, मैं थोड़ी सी पूरी सब्जी निकाल देती हूँ, तुम लोग खा के चले जाना। चप्पल सरक गई। चुनरी भी सरका ले। क्या बोला? मैंने बोला चुनरी भी सरका ले। हाय 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 हाय, छोरी इन्हें भी बचा ले। चल ले हमारे साथ घर, हम भी तने घर में रख के खूब सेवा करेंगे थारी। तो रुक, क्या चल रहा है ये सब? तुम लोगों को लाज शर्म ना है? किसी के घर की बहू बेटी से इस तरह बात की जाती है? अरे ना ये बेटी रही ना बहू रही किसी के घर की, बेचारी नाथ जो ठहरी, इससे तो ऐसे बात कर ही सके हैं। तो छोरी चल हमारे साथ। अरे ना चलेगी, खींच के ले आ, यो भी कर लेंगे। माफी सरपंच साहब, माफी। सरपंच साहब, खनो धन्यवाद, आपने हमारी इज्जत बचा ली। आज तो बचा लिया, पर ये हमारे घर से निकल के कहीं भी जाएगी, दुनिया ऐसे चिड़े ना देगी। चल, मैं चलूं थारे साथ। मन्ने ऐसे छेड़ना कि सरपंच साहब थारे को मारने पे आ जाए। पैसे हो जाएगा थारा काम। भाई साहब, आप यहीं रहो, मैं जूतियाँ लेकर आती हूँ। ठीक से? ठीक है, जा। भाई साहब, क्या हो गया भाई साहब? क्या हो गया भाई साहब? भाई साहब, क्या हो गया आपने भाई साहब? भाई साहब, सावरी काकी, भाई साहब, क्या हो गया? क्या हो गया? ठीक से? आप ठीक से हो ना भाई साहब? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तू जा, वहाँ पंचायत बैठ गई होगी।
पर मैं भाई साहब को छोड़कर कैसे जा पाऊँ? तुम्हारी चिंता मत कर, हमारे साथ सावरी काकी है, तू जा। पर भाई साहब, वहाँ बापू साहब को थारी जरूरत होगी, तू जा ना। अरे बड़े सरपंच साहब, उमेश सिंह जी आएंगे कि नहीं आएंगे? आज जरूर। राम राम। राम राम साहब। उमेद सिंह जी, तुम्हें कोई गवाही या कोई सफाई देनी है जिस पर तुम पर लगा इल्जाम गलत साबित हो सके? कोई ना है हमारे संसार में। क्यों बचाया मैंने? मर जाने दिया होता ना। मैं तारे को अपने बच्चों की मां ही नहीं, अपना जीवन साथी भी बनाना चाहता हूं। बापू साहब, खुली मेरी नींद नशा करने की ना। पंचो, मारी गवाही और मारी सफाई दोनों ही मारी जुबान है, और मारी जुबान कभी झूठ ना बोले ये सब जाने हैं। पर फिर भी मारे पे यकीन करना ना करना आप सबके हाथ में ही है। उमेश सिंह जी कभी झूठ ना बोलेंगे, ये तो मैं ही मानूं। अगर उमेद सिंह की बात मान ली बच्चों ने, तुम्हारी चाल बिगड़ जाएगी। हमारे वजह से आपको सबके सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है अपना सच साबित करने के लिए। कल मर जाने दिया होता ना मैंने। हमारे वजह से सबके सामने आप पर उंगली उठ रही है। क्यों बचाया मैंने? कल इसने अपनी जान लेने की कोशिश की। सरपंच साहब, अगर ये आत्महत्या कर लेती तो क्या होता? बहुत बुरा होता। आपने ना छोरा, छाछ पी ले, जिसमें अजवाइन, जीरा और हींग डाला हुआ है। पेट दर्द में आराम हो जाएगा। पी लो भाई साहब, आप ठीक हो जाओगे। पी ले छोरा, आराम हो जाएगा। थोड़ी देर बाद में। भाई साहब ठीक हो ना? भाई साहब तुम्हारी चिंता ना कर, मैंने कुछ ना हुआ है। तू जाना रस्सू, वहाँ बापू साहब थारी जरूरत पड़ेगी। ना जाने क्या फैसला लिया होगा उन पंचों ने। पर भाई साहब मैं अपने छोड़कर कैसे जाऊँ? लाडो, तू जा, सरपंच साहब ने तेरी जरूरत होगी। मैं हूं ना अट्ठे, मैं ध्यान रखूंगी, चिंता ना कर। ठीक सर, पर आप हमारे भाई साहब का ध्यान रखना। हाँ, तू जा। जा रसू। बड़े सरपंच साहब, माफी चाहूँ, पर इस बेचारी के पास और कोई रास्ता भी तो ना है। अभी आते समय दो मनचले बोली बोल के छेड़ रहे थे इसने। सरपंच साहब की वजह से इस बेचारी के माथे पे कलंक लग गया। माफ करना बड़े सरपंच साहब, पर खरी बोलू मोरनी सी डोलू, ये छोटे सरपंच साहब ने इसकी और फूली दोनों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। अब तो ये देखना है कि गांव के पंच सरपंच साहब के प्रभाव के आगे झुक जाते हैं
या फिर निष्पक्ष न्याय करते हैं। कोई कितना भी प्रभावशाली हो, पंचों का फैसला सच के पक्ष में ही होता है। उमेद सिंह जी, आपने ना कोई गवाह और ना कोई सफाई दी, इसलिए पंचों का ये फैसला है कि उमेद सिंह को इसी वक्त इस औरत की मांग में सिंदूर भर के इससे ब्याह रचाना होगा। उमेद सिंह जी, मैं तारे को अपने बच्चों की मां ही नहीं, अपना जीवन साथी भी बनाना चाहता हूँ। क्यों बचाया मैंने? मर जाने दिया होता ना। आप फूली माँ से सही ब्याह करोगे ना? पंचो, मैंने आपका ये फैसला मंजूर ना है। मतलब? पंचो, भले ही आज मैं अपने आप को निर्दोष साबित ना कर पाया, पर हमारे और मेवाड़ साहब के बीच हम दोनों ही निर्दोष हैं। सरपंच साहब, जो गलती हमारे से हुई ही ना, उसे मैं आज गलत साबित ना कर पाया। उसकी सजा जो आप सुना, मैं काटने को तैयार हूं, पर हमारी गलती की सजा हमारे बच्चों ने और पुलिया ने ना दो। माफी चाहूं सरपंच साहब, पर मैं हमारे बच्चों को और पुली को किया हुआ वादा ना तोड़ पाऊंगा। पुली हैं? हटिया। पुली आजा। थारे से ब्याह का फैसला बिल्कुल सही फैसला है हमारा।
हमारी हार ना हो सकती सरपंच साहब। आप हमारे अरमानों पर पानी ना फेर सकते। सरपंच साहब, एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर शर्म नहीं आई आपको? सरपंच होकर पंचों का फैसला ठुकरा कर ऐसा इंसान गांव का सरपंच कैसे हो सकता है? अगर आज सरपंच साहब ने मारी से ब्याह किया तो सारा जीवन इनके चरित्र पर ये दाग रह जाएगा।